समय का महत्व। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद आलसी था और हर काम को टालने की उसकी आदत थी। गांव में सब उसे आलसी रामू के नाम से पुकारते थे। वह हर काम को कल पर टाल देता और सोचता कि जीवन में सब कुछ बाद में भी हो सकता है। उसके माता पिता अक्सर उसे समझाते कि काम को समय पर करना चाहिए, क्योंकि समय बीतने के बाद पछताने से कुछ नहीं होता। लेकिन रामू उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता था। वह हमेशा यही कहता कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आराम करना चाहता हूँ। रामू का जीवन इसी तरह आलस्य में बीत रहा था। वह हर रोज अपने दिन को आराम में बर्बाद कर देता। गांव के लोग अक्सर उसे सलाह देते कि समय का सही उपयोग करो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन रामू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सोचता कि समय तो बहुत है, मैं जो चाहूंगा कर लूंगा। उसने कभी यह महसूस नहीं किया कि समय किसी का इंतजार नहीं करता और एक बार जो समय चला जाता है वह लौटकर कभी नहीं आता। एक दिन गांव के सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाया और एक प्रतियोगिता की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो भी सूरज ढलने से पहले पहाड़ी के पार जाकर वापस लौटेगा, उसे इनाम में एक सोने का सिक्का मिलेगा। यह सुनकर गांव के सभी लोग उत्साहित हो गए। सबने प्रतियोगिता में भाग लेने का मन बना लिया। रामू ने भी सोचा कि मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा और सोने का सिक्का जीतूंगा। उसने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है, पहाड़ी ज्यादा दूर नहीं है। मैं आराम से सूरज ढलने से पहले पहुंचकर वापस आ जाऊंगा। प्रतियोगिता के दिन सुबह सभी प्रतिभागी जल्दी उठ गए। सूरज निकलते ही सबने अपनी यात्रा शुरू कर दी। सभी लोग पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ पहाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन रामू ने अपनी आदत के अनुसार सोचना शुरू कर दिया कि इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है, पहाड़ी तो पास में ही है। मैं तो तेज दौड़ सकता हूँ, बाकी लोग धीरे धीरे चलते रहेंगे। मैं आराम से बाद में जाऊंगा और फिर भी पहले लौट आऊंगा। यह सोचकर वह वापस सो गया। दोपहर होने पर उसकी माँ ने उसे उठाया और कहा कि अगर प्रतियोगिता में भाग लेना है तो अब उठ जाओ, बाकी लोग तो कब के निकल चुके होंगे। रामू ने अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया और सोचा कि अभी तो पूरा दिन बाकी है, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा, अभी आराम कर लेता हूँ। उसने दोबारा सोने का फैसला किया और अपनी यात्रा को फिर से टाल दिया। दोपहर ढलने लगी, सूरज धीरे धीरे नीचे जाने लगा। जब शाम होने को आई तो रामू अचानक जागा। उसने घबराकर देखा कि सूरज ढलने के करीब है। उसने जल्दी जल्दी अपनी तैयारी की और पहाड़ी की ओर दौड़ा। लेकिन रास्ता उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। रास्ते में कंकड़, पत्थर और झाड़ियों से भरी हुई पगडंडी थी। उसे चलते हुए मुश्किलें होने लगी। रामू ने सोचा कि अगर मैं तेज दौड़ूंगा तो सूरज ढलने से पहले पहुंच जाऊंगा। लेकिन सूरज तेजी से ढल रहा था। जब वह पहाड़ी की आधी दूरी तक पहुंचा, तब तक सूरज पूरी तरह से ढल चुका था। रामू का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि उसने अपना समय बर्बाद किया और अब वह कुछ नहीं कर सकता। उधर जो लोग सुबह जल्दी निकल चुके थे, वे सब सूरज ढलने से पहले पहाड़ी के पार जाकर वापस लौट आए। सरपंच ने उन्हें सोने के सिक्के दिए। गांव के लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन रामू खाली हाथ और शर्मिंदगी के साथ वापस लौटा। गांव वालों ने उसका मजाक बनाया और कहा कि यह सब उसकी आलस्य और समय की बर्बादी का नतीजा है। उस दिन रामू को गहरा पछतावा हुआ। उसने महसूस किया कि समय का सही उपयोग न करने की वजह से उसने अपना इनाम खो दिया।
उसे यह समझ में आया कि जीवन में समय से की गई मेहनत ही सफलता दिला सकती है। उसने निश्चय किया कि वह अब अपनी आदतों में सुधार करेगा और आलस्य को त्याग देगा। इसके बाद रामू ने अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया। उसने हर काम समय पर करना शुरू कर दिया। अब वह न केवल मेहनती बन गया, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक उदाहरण भी बन गया। उसकी सफलता को देखकर सभी गांव वाले उसकी प्रशंसा करने लगे। रामू ने अपनी गलतियों से सीख ली और समय का महत्व समझा। समय बहुत ही अनमोल है। इसे बर्बाद करना खुद की असफलता को बुलावा देना है। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, वे जीवन में हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर एक बार यह हाथ से निकल जाए, तो फिर इसे वापस पाना नामुमकिन है।